जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल अनलिमिटेड सिलेक्शन जोन में। हम लोग अभी एटम बम सीरीज चला रहे हैं। उसी एटम बम सीरीज में आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। और फिजिक्स में अभी कौन सा टॉपिक होगा तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में हम लोग करने वाले हैं कार्य एवं ऊर्जा वाले टॉपिक को। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी वाले टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है? किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। यानी किसी वस्तु पर आप बल लगाएं और बल की दिशा में ही वस्तु जो है सो चल दी तो उसको क्या कहेंगे? हम लोग कार्य कहेंगे। या फिर कोई वस्तु आ रही है और उसको आप रोकने के लिए फोर्स लगाते हैं और रुक गई तो कार्य आपका संपन्न माना जाएगा। कार्य बराबर होता है, कार्य किसके बराबर होता है? यानी कार्य की फॉर्मूला क्या होती है? तो बल गुने विस्थापन जो होता है वह कार्य का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? बल गुने विस्थापन कार्य का फॉर्मूला होता है। यानी अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका मात्रक जो है न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर जो होगा इसका मात्रक हो जाएगा। कार्य होता है, कार्य में क्या होता है? केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होता। और यही कारण है कि कार्य कैसी राशि है भैया? तो कार्य जो है एक अदिश राशि है, यह ध्यान रखना है आपको। एक जूल का वैल्यू कितना होता है सीजीएस में? कार्य का वैल्यू जो है सीजीएस में कितना होता है भैया? तो सीजीएस में कार्य का मात्रक जो होता है वो अर्घ होता है और एक जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्घ के। यानी अर्घ और जूल दोनों कार्य के ही मात्रक है, लेकिन अर्घ जो है वो सीजीएस मात्रक है और जूल जो है वो एसआई मात्रक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो 7 गुना के बराबर 10 के पावर 7 एक्स के बराबर होता है। अगला है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता भैया? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्यों द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता? क्योंकि आपने कार्य में देखा था बल गुने विस्थापन। क्या देखा था? बल गुने विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट देखा था। तो बल पर निर्भर करेगा और आपका विस्थापन पर, डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करेगा। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। किस पर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर बल द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो? शून्य हो। यानी बल और विस्थापन इस दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी कि फोर्स जीरो हो गया तो भी कार्य जीरो हो जाएगा, विस्थापन जीरो हो गया तो भी कार्य जीरो हो जाएगा। वही बात यहां पे बोला गया है कि अगर विस्थापन शून्य हो जाए तो आपका वर्क भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगाने पर वस्तु विस्थापित हो। यानी कि बल के लगने पर वस्तु विस्थापित होगी तो माना जाएगा कि कार्य हुआ है। अगर विस्थापित नहीं होगी तो माना जाएगा कार्य जो है नहीं हुआ है। ठीक है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है। वृत्ताकार पथ में जब घुमाई जाती है तो उसमें किया गया कार्य क्या होता है? शून्य। कैसे शून्य होता है भैया? तो जब वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो एक बार राउंड मार करके यहाँ पे आ गया तो विस्थापन क्या हो गया? जीरो। विस्थापन जीरो हो गया मतलब कि आपका कार्य क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि हमने पीछे बताया था बल या विस्थापन दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो टोटल वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो। यानी कि विस्थापन जो है बल के विपरीत दिशा का मतलब किसी भी दिशा में। जैसे मान लीजिए कि फोर्स जो है यहां से लगाया जा रहा है और वस्तु का जो है विस्थापन इधर हो जाए, कहीं हो जाए, सामने फोर्स की दिशा में ना होकर कहीं भी हो तो उस स्थिति में कार्य जो होगा कैसा माना जाएगा भैया? कार्य ऋणात्मक माना जाएगा। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है कार्य करने की क्षमता? ऊर्जा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल ऊर्जा और कार्य दोनों का ऐसा ही मात्रक होता है, ये ध्यान रखेंगे। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा होता है कितना? 9 किलो कैलोरी। यानी 1 ग्राम वसा जो है जब आप इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं तो उससे जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में स्थिरता के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और वहीं पे अगर पूछा जाए कि गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? तो गतिज ऊर्जा कहलाएगी ना। गतिज ऊर्जा और यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा दोनों को सम्मिलित रूप में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। खींचे हुए धनुष के तार, खींचे गए रबर बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कैसी होती है? यह स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होगी। बांध बनाकर रोके गए जल में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में कौन सी ऊर्जा? जैसे आपके छत पे पानी की टंकी है, उस टंकी में भरा हुआ पानी जो है वह स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है। अगला, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। अभी पीछे मैंने बताया था कि गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा, स्थिरता के कारण कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा कहलाती है।
गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है हाफ mv²। वहीं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है mgh। यहाँ पे मास है, ग्रेविटी है और आपका h हाइट है। बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। जो चल रहा है उसमें गतिज ऊर्जा होगी, बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होगी। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा कैसी होती है, गतिज और स्थितिज दोनों होती है। ध्यान रखिएगा, गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी जो ऊर्जा होगी और गति और स्थितिज दोनों होगी, ठीक है। गाड़ी की अपेक्षा वह स्थितिज होगा और रोड की अपेक्षा वह गतिज ऊर्जा में होगा, ठीक है। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी भैया 4 गुनी हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, 4 गुना। क्यों? क्योंकि v स्क्वायर है तो दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसलिए गतिज ऊर्जा जो है कैसी हो जाएगी भैया 4 गुनी हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, द्रव्यमान दोगुना करने पर हाफ mv²। m का एगो है, दुगुना करेंगे तो आपका जो है क्या रह जाएगा, दोगुना ही रह जाएगा। यानी कि जितना गुना करेंगे उतना गुना ही रह जाएगा आपका कौन, गतिज ऊर्जा। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, तो गतिज ऊर्जा का वैल्यू बोल रहा है 4 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि p²/mv होता है और p मतलब संवेग होता है, संवेग को दोगुना करेंगे तो स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप में हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। लेंज का नियम परिमाण है किसका, ऊर्जा संरक्षण के नियम का जो है वह लेंस के नियम का परिमाण होता है। लेंस का नियम जो है उसी को ऊर्जा संरक्षण के नियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अगले टॉपिक में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।